हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं नरकदंश कॉमिक का, नरकनाशक सीरीज की कॉमिक नरकदंश कॉमिक का चौथा और अंतिम भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। दिमाग खराब नहीं हुआ है, ज़रूरत से ज़्यादा चल रहा है। यह नीलामी नरकनाशक को खरीदने की नहीं बल्कि उसे एक हफ्ते के लिए किराए पर लेने की है। यानी नरकनाशक को किराए पर लेने वाले उससे काम चाहे कुछ भी करा ले, लेकिन उसका असल मालिक नागमणि ही रहेगा। यानी नरकनाशक को किराए पर लेने वाला इस खुश फहमी में रहेगा कि वह एक अभेद ब्रह्मास्त्र का मालिक बन गया है एक हफ्ते के लिए। और दूसरी तरफ नागमणि नरकनाशक के जरिए उसके सारे भेद जानकर उसे भीतर से खोखला कर देगा। जरा सोचो, एक हफ्ता करके अगर पूरे अपराध जगत ने नरकनाशक को किराए पर लिया तो कुछ ही महीनों में अपराध जगत के सारे भेद नागमणि के पास होंगे और फिर वह उन सभी किराएदारों पर अपने ब्रह्मास्त्र का वार करके खुद विश्व अपराध जगत का बेताज बादशाह बन जाएगा। यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। वाकई क्या कुटिल योजना बनाई है कौटिल्य नागमणि ने। अब हम क्या करें? हम उसके ब्रह्मास्त्र को किराए पर लेंगे। जाकर नीलामी के लिए पैसों की व्यवस्था कर। जो आज्ञा स्वामी। तुझे अंदेशा नहीं है नागमणि कि जिसे तू अपना हथियार बनाए बैठा है उसके उस सच से मैं वाकिफ हूँ जो तुझे भी नहीं पता। नागदेवी के मस्तक से उठाई गई मणि ने मेरा जीवन बदल दिया है। ऐसी करिश्माई शक्तियाँ, ऐसे राज उस मणि ने मेरे सामने उजागर किए हैं जो यदि शंकर शहंशाह के हाथ में आ गए तो शंकर शहंशाह इस संसार की सबसे बड़ी अविजय शक्ति बनेगा। लेकिन मणि ने मुझे इच्छाधारियों के सारे भेद नहीं बताए। बहुत सवाल बाकी हैं अभी, इच्छाधारियों से जुड़े हुए भी और नरकनाशक से जुड़े हुए भी। अब समय आ रहा है जब इन सवालों सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा। सब कुछ ठीक से समझ गया ना मेरे बच्चे? निश्चिंत रहो पापा, जैसा आपने आदेश दिया है वैसा ही होगा। शंकर शहंशाह अपनी बिसात बिछा रहा था और मैं अपनी। अब यह तो आने वाला समय ही बताने वाला था कि जिस ब्रह्मास्त्र को मैं मोहरा बनाकर चाल चलने वाला था वह किसे शह और मात देगा। और फिर विश्व अपराध जगत के इतिहास में आया वह अभूतपूर्व दिन जब मैंने अपना अभेद ब्रह्मास्त्र नीलामी के लिए उतारा। नरकनाशक किसी इंट्रोडक्शन या डेमोन्स्ट्रेशन का मोहताज नहीं है मित्रों। आप सभी जानते हैं कि मेरा यह अभेद हथियार जब जब चला है इसने बड़े से बड़े दुश्मन का सर्वनाश किया है। इस संसार में ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई शय नहीं जो नरकनाशक के सामने टिक सके। और अब यह अभेद ब्रह्मास्त्र हो सकता है आपका पूरे एक हफ्ते के लिए। जी हाँ दोस्तों, पूरा 7 दिन, चाहे इससे वर्ल्ड बैंक में डकैती डलवा लो या किसी देश की सरकार गिलवा लो, एक हफ्ते या आपके आदेश का गुलाम रहेगा। नीलामी की बोली $1 करोड़ से शुरू होगी। वल्लाह, ऐसा मौका शैतान बार बार नहीं देता। हमारी बोली $2 करोड़ होती, $3 करोड़, $5 करोड़, $700 करोड़, हर एक दिन के लिए 100 करोड़। कौन है आप मोहतरमा? द ग्रेट सिल्विया हुड, ग्रेट गन मास्टर हुड की बेटी, जिसने अपने ही बाप को मारकर उसके आपराधिक साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। मेरे डैड की इतनी याद आ रही है तो तुम्हें भी उनके पास ही पहुंचा दूं। जिंग जिंग। उफ, याद रखना, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा निशानेबाज कहा जाता था, जिसका निशाना कभी नहीं चूका, वह हुड मेरा निशाना बन गया था। वह हुड मेरा निशाना बना था। अगली गोली का निशाना 4 इंच नीचे होगा। सॉरी ग्रेट हुड, क्या आप में से कोई 700 करोड़ से ऊपर बोली लगाना चाहता है? पता नहीं यह सिल्विया की महा धमाकेदार एंट्री का रुआब था या फिर उसकी लगाई इतनी ऊंची बोली का जलाल। किसी ने भी आगे बोली ना लगाई, मैं भी खुश था। 7 दिन में 700 करोड़, किस बाप का कलेजा चौड़ा नहीं होगा भला। मिस सिल्विया ग्रैंड मास्टर हुड की बोली सबसे ऊंची है, इसलिए इन्हें नरकनाशक के प्रयोग का अधिकार दिया जाता है।
अपनी गौरवशाली संपत्ति के साथ सिल्विया वहां से कूच कर गई। तुम्हारा बहुत नाम सुना है नरकनाशक, उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तुम्हारी लगाई हुई बोली बता रही है कि तुम्हारे दिमाग में कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है। निश्चिंत रहो, जो भी तुम चाहती हो नरकनाशक उसे हर हाल में पूरा करेगा। इस बार हम आपकी कथा को अल्प विराम देना चाहेंगे श्रीमान नागमणि। कुछ विशिष्ट मेहमानों के आगमन की सूचना मिली है। संपूर्ण अपराध जगत जोरदार तालियों से स्वागत करे हमारे विशिष्ट मेहमानों का। मनमोहिनी महाविनाशिनी मिस किलर, अफ्रीका के जंगलों के बेताज बादशाह थोडांगा, जादू की दुनिया के शहंशाह बुल्गार, अरब के तूफान अजगर, जापान के रहनुमा तूफान और जू, और अपराध जगत के सबसे बड़े सिंडिकेट के बादशाह किंग कोबरा। आप सभी के लिए खाने पीने और मनोरंजन का भरपूर इंतजाम किया गया है। आप सब इस मध्यांतर का लुत्फ उठाएं। इसके उपरांत प्रोफेसर नागमणि अपनी कथा का शेष भाग प्रस्तुत करेंगे। नाच गाना और खाना, वाह! यह पापा अध्यक्ष कुछ ज़्यादा ही रहस्यमयी शख्सियत लग रहा है। आखिर यह है कौन और दुनिया भर के महादिग्गजों को इकट्ठा क्यों कर रहा है, यह तो समय ही बताएगा। पर यहाँ मेहमान के तौर पर पेश होने के लिए भी जो अरबों डॉलर्स प्रतिदिन के मिल रहे हैं वह काबिल तारीफ हैं। इसके पास कोई खजाना है क्या? पापा अध्यक्ष को लगता है कि मैं नागराज को मारने में कामयाब नहीं होऊंगा। पापा अध्यक्ष को लगता है कि मैं नागराज को मारने में कामयाब नहीं होऊंगा, वरना इन सबको यहाँ बुलाने का और क्या उद्देश्य हो सकता है? नागमणि व अन्य अपराधियों को लगता है कि मैंने उन्हें यहाँ सिर्फ नागराज की मौत की खातिर बुलाया है। मूर्ख हैं सभी। अभी तो आगंतुकों की फहरिस्त लंबी होने वाली है। आगंतुकों की फहरिस्त लंबी होने वाली है। स्वागत है पिरामिडों की रानी आंखें सामन। पाप और अंधेरी दुनिया के खुदा एनुबिस की आंखें सामन का इस्तकबाल। पाप और अंधेरी दुनिया के खुदा एनुबिस को आंखें सामन का इस्तकबाल। हम तुम्हें अपनी अपराध परिषद में अवश्य आमंत्रित करते, परंतु तुम जानती हो हमने तुम्हें यहाँ किसी और वजह से बुलाया है। वजह जो कि मेरे जीवन का मकसद है। मेरे सरताज, जादू के शहंशाह, तंत्र तक्षक तूतनखामन का पुनर्जीवन। पर तूतनखामन तो सूर्य के देवता रा की बेटी बस्तेत को अपनी अर्धांगिनी बनाने का ख्वाहिशमंद था। फिर तुम उसकी अर्धांगिनी कैसे हुई? आपकी नज़रों से तो कुछ भी नहीं छुपता, मन के विचार भी नहीं, सिर्फ वही विचार जिनमें पाप हो। मैं अंधेरी दुनिया और पाप का खुदा हूँ। उन बातों पर मेरा कोई इख्तियार नहीं जो पाप की परिधि में नहीं आते, जैसे कि सद्भावनाएं और प्रेम। मेरे उद्देश्य पूर्ति तो सिर्फ इसी बात से होती है कि तुम नागराज के हाथों पुनः मृत्यु निद्रा में लीन हो चुकी तूतनखामन को जगा सकती हो। लीन हो चुके तूतनखामन को जगा सकती हो। परंतु संसार की सभी मृत आत्माएं तो आपके ही वश में हैं। फिर भला आपको तूतन को जगाने के लिए मेरी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पाप का देवता भी नियमों से बंधा हुआ है। मैं इन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। बातें बहुत हो गई पिरामिडों की रानी। अब समय है कार्य को अंजाम देने का और हमारे पूर्ण अपराध परिषद में लौटने का। हुक्म की तामील होगी अंधेरी दुनिया के खुदा। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा महात्मन। रामायण में जब श्री वीर हनुमान अपनी शक्तियों को भूल बैठे थे, तब जामवंत ने उन्हें उनके असल अस्तित्व का स्मरण कराया। ठीक इसी प्रकार तुम भी अपने अस्तित्व को भूले बैठे हो। भूला बैठा? मैं तो अपने अस्तित्व से पूर्णतः अनभिज्ञ हूँ महात्मन। मेरे अस्तित्व से जुड़े सवाल ही मेरे सबसे बड़े शत्रु बन गए हैं। कौन हूँ मैं? क्या है मेरा अस्तित्व? क्या मैं एक नाग हूँ या फिर मानव हूँ? मैं खुद को ही नहीं जानता महात्मन, तो फिर खुद को भूलने का प्रश्न ही कैसे उठता है? यह शरीर नश्वर है वत्स, किंतु आत्मा अजर और अमर है। जब वीर पुरुषों की आत्माएं उनके पुराने शरीर त्याग कर नए शरीर धारण करती है, तो उनके पूर्व जन्म की स्मृतियाँ लोप हो जाती है।
तुम भी अपने अस्तित्व, अपने उद्देश्य को भूल गए हो नागराज। नागमणि आइसलैंड नाउ। क्या आप जानते हैं मेरे अस्तित्व के बारे में? अपने अस्तित्व की तलाश तुम्हें स्वयं करनी होगी नागराज। हम सिर्फ तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तुम्हारे इस अस्तित्व अन्वेषण का आरंभ इस शिवलिंग के साथ करके। संसार में सिर्फ एक ही मंदिर ऐसा है जहां यह शिवलिंग स्थापित हो सकता है। तलाशो उसे। अगर उस स्थान तक, उस मंदिर तक पहुंच गए तो अपने अस्तित्व तक भी पहुंच जाओगे। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब तुम यहाँ से प्रस्थान कर सकते हो वत्स। ठहरिए महात्मन, मुझे ऐसे अथाह प्रश्नों के मझधार में छोड़कर मत जाइए, मत जाइए। इस मझधार से तुम्हें निकालने के लिए हम तुम्हें सारथी भी सौंप रहे हैं नागराज, हमारी सहायिका नागतांत्रिका नगीना। चिंतित मत हो नागराज, तुम्हारे अस्तित्व तक पहुंचने के लिए तुम जितने बेताब हो, मैं भी उतनी ही उत्सुक हूँ। अपने इस अस्तित्व अन्वेषण का आरंभ कहाँ से करना चाहोगे? कठिन प्रश्न है नगीना। सबसे पहले तो हमें संसार भर के शिव मंदिरों का पता लगाना होगा, फिर कहीं जाकर यह निर्णय लेंगे कि यह अन्वेषण कहाँ से आरंभ किया जाए। विदा नागराज, तुम्हारे इस अन्वेषण पर संपूर्ण नागलोक का अस्तित्व टिका हुआ है। उम्मीद है कि तुम वह गलती दोबारा नहीं करोगे जो पहले की जा चुकी है। जिसने इच्छाधारी नागों के अस्तित्व चक्र को ही पलट कर रख दिया। परेती दादा, चरस भाई और उसकी चरसी टोली आ रही है। राजनगर नाव। तर 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 तर। बीडीपी के नुक्कड़ पे वेट तेरा किया रे। खाली पीली 18 पैक दारू भी तो पिया रे। हित छना। यह किस नशेड़ी की मौत आई है जो बीच सड़क पर चरस भाई का रास्ता रोके खड़ा है? अबे सिर्फ रोके कहाँ खड़ा है, यह तो गाड़ियों के सामने दारू की बोतलें तोड़ रहा है। देख क्या रहे हो ना मुरादो, तुम्हारी बहन की मेहंदी चल रही है क्या? बिछा दो कमबख्त के को मंगते की झोली के माफिक। मारो एड को। धाय धाय जिंग। यह कमबख्त नशेड़ी इस कदर नशे में झूम रहा है कि एक भी गोली इसे नहीं लग रही। हिच अधा पौवा पिया बहुत। हिच सुट्टा भी तो लिया बहुत। हिच अब करूँगा तुम्हारे साथ गंदी बात, गंदी 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 बात। जय हो परेती दादा की। गंदी बात कर करके शहर की सारी गंदगी साफ कर दी इसने। नशे के जिन सौदागरों पर पुलिस भी हाथ डालने से कांपती है, वो परेती दादा की मार से कांपता है। गट 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 गट। नशा बहुत बुरी चीज है। देश की युवा पीढ़ी को खोखला कर देती है। इसलिए परेती दादा ने यहाँ यह बीड़ा उठाए ला है कि यंग जनरेशन तक नशा अपुन पहुँचने ही नहीं देगा, सब खुद ही गटक जाएगा। ही हिच। तुझ पर जरा सा भी तरस नहीं खाएगा चरस भाई। तेरा नाम तो बड़ा नशीला है रे चरस भाई, और काम तेरा जहरीला है। हिच। पर तुझसे बड़े बड़े जहरीले इस दुनिया में मौजूद हैं चरस की पुड़िया। हिच। आह उफ, यह कैसी जकड़ है तेरी, मेरा दम घुटता है। भगवान के लिए छोड़ दे मुझे। तेरी सारी चरस का सुट्टा परेती दादा सुड़क लेगा। भाग ले इस शहर से और जिंदगी में दोबारा टेलकम पाउडर भी मत दिखाइयो, वरना आपकी जकड़ से तेरी लाश ही निकलेगी। हुफ हुफ। तुम इंसान के वेश में फरिश्ता है माई सन। तुम नहीं होता तो इस शहर का नौजवान नशे से खोखला हो गया होता। अपुन को फरिश्ता बोलकर क्यों गॉड को एंग्री कर ले लियो आंटी? अपुन तो तुम सबके जैसा ह्यूमन ही ठीक है। हिच। हुर्रे, अपना हीरो परेती दादा। परेती दादा जिंदाबाद। परेती दादा। रिंग रिंग रिंग। अरे वॉल्यूम लो कर लो बिड़ू लोग, अपुन का कोई याद कर रेला है। हिच। हेलो। ओ, तुम सारा नशा खल्लास कर दिया अपुन का। ठीक है, अपुन फौरन पहुंच रेला है। समवेयर नियर
इंडिया पाक बॉर्डर नाउ। रास्ता छोड़ काफिर की औलाद, तू अकेला है और हम 100। इससे तुझे इस बर्फ में इतना गहरा दफन करेंगे कि 100 साल बाद भी तेरे जीवाश्म नहीं मिलेंगे। ओए नलके की टोटियों, सुअरों की फितरत होती है झुंड में चलने की, शेर तो अकेला ही आता है। इस पंजाबी पुत्र नाग सिंह की रगों में दौड़ते लहू में वतन परस्ती का वो धधकता लावा दौड़ रहा है जो इस बर्फ को भी पिघला देगा और तुम्हारी आतंकवाद की चर्बी को भी। -15 डिग्री के तापमान में भी वर्दी खोलकर सीना ताने खड़ा है। यह तो बॉर्डर के सन्नी देओल का भी बाप लगता है। मैं तो कहता हूँ मूसा भाई वापस लाहौर का रास्ता पकड़ लेते हैं। लाहौर का रुख अब दिल्ली पर हरा झंडा लहराने के बाद ही करेंगे यलगार, बाद ही करेंगे यलगार। जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। तुम्हारा नापाक बारूद हिंदुस्तानी वर्दी को गंदा ना करे इसलिए वर्दी उतारी है मैंने, और तुम खिड़की के कुंडों के लिए हिंदुस्तानी बारूद भी बर्बाद नहीं करेगा नाग सिंह। ये हाथ ही काफी है। बड़ा थार थार। एले खुजली वाले कुत्ते के कान में पड़े पिस्सू, तेरे बांके जवान तो निपट लिए, हूं तस तवाड़े नाल की हूं। छोड़ दे मालिक, मैंने सुना है हिंदुस्तानियों के दिल बहुत बड़े होते हैं। क्या बक रहा है, खाली कढ़ाई के कड़छे। तेरे मुल्क वाले तो कहते हैं कि हमारे दिल बहुत छोटे होते हैं। ला जरा तेरा शेर दिल का साइज देखूं, तेरे शेर दिल का साइज देखूं। लानत, हमारे यहाँ तो चूहों के दिल इससे बड़े होते हैं। ओए ये हवा के साथ क्या उड़ा जा रहा है? कागज का बना जहाज, यह किसने यहाँ छोड़ा? यह जहाज मेरे लिए ही छोड़ा गया है, यह तो संदेश है मेरे लिए। हरिद्वार नाव। हरिद्वार। मनुष्य इस संसार को, यहाँ की प्रत्येक वस्तु को अपनी निजी संपदा समझता है, परंतु सत्य तो यह है कि मनुष्य स्वयं इस संसार की, इस प्रकृति की, इस सृष्टि की संपदा है, जिसे सींचने और संवारने के लिए प्रकृति ने अपनी बहुमूल्य धरोहर बहुतायत में लुटाई है। हमारा प्राचीन आयुर्वेद इसी धरोहर को संचित कर आप तक पहुंचाता है। देव बाबा फार्मेसी की आयुर्वेदिक औषधियाँ ज़रूरतमंदों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। आप धन्य हैं देव बाबा। मुझ गरीब विधवा के पास अपने इकलौते बेटे का महंगा इलाज कराने के पैसे नहीं थे। यदि इसने आपकी निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन सही समय पर ना शुरू किया होता तो मेरे जीवन का सहारा मुझसे छिन जाता। जीवन और मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में है देवी, हम तो सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहे हैं। हमारे सन्यासी बंधु हिमालय से अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटियां संग्रहित करके लौटते हैं देव बाबा। अति उत्तम। आप सभी अधिक से अधिक औषधि निर्माण की व्यवस्था करें ताकि केवल देश के ही नहीं संसार के जरूरतमंदों तक ये औषधियाँ पहुँचाई जा सके। ओ यह क्या? ओ अत्यंत आवश्यक कारणवश हम कुछ समय के लिए समाधि में जा रहे हैं। आश्रम का कार्यभार आप सब हमारी अनुपस्थिति में यथावत देखेंगे। मुंबई नाउ। एक्शन। तुझसे कहा था लड़की को छोड़ दे, क्योंकि एक बार मेरी खोपड़ी सटक गई तो तुम्हारी हवा सटक जाएगी। कट। एक्सीलेंट शॉट अरमान खान। सुपरस्टार अरमान खान का तो हर शॉट ही एक्सीलेंस होता है डायरेक्टर साहब। जब तक तुम अगले शॉट की तैयारी करोगे मैं अपनी वैनिटी में वर्कआउट करता हूँ। एक्शन शॉट है, मसल्स परफेक्ट दिखने चाहिए। रास्ता छोड़ भिड़ू, वरना अपुन ने शूटिंग स्टार्ट कर दी तो अपुन की जगह बारूद घुसेगा तेरी खोपड़ी में। क्या? अरे कहाँ घुसे आ रहे हो तुम लोग शूटिंग पे? क्या रे डायरेक्टर, तूने भाई को हफ्ता भेजने से मना क्यों किया? ले तेरे को जान प्यारी नहीं है क्या? जान तो सबको प्यारी होती है भाई, तुम्हारे भाई को भी होगी, तुम्हें भी होगी। धाड़। यह फिल्म नहीं है चिकने हीरो जो तू हमसे और इन आग उगलती गंध से अकेले ही जीत जाएगा। जिंग जिंग थाय। तुम्हारी लूटी हुई इज्जत तुम्हें बता देगी कि मैं सिर्फ फिल्मी पर्दे पर ही हीरो नहीं हूँ। बाऊ क्या निशाना है? अबे अबे ये क्या कर डाला?
अब शराफत से पतलून पकड़े पकड़े बेहोश होना। भड़ाक! मेरी एक्सरसाइज तो हो गई डायरेक्टर, शॉट की तैयारी करो। आपने तो कमाल कर दिया अरमान, आप वाकई रियल लाइफ ही नहीं, रियल लाइफ के भी सुपरस्टार हो। अरमान सर, आपके लिए अर्जेंट कॉल है। रिंग रिंग रिंग। ओ ठीक है, मैं आता हूँ। डायरेक्टर साहब, शूटिंग और मेरी अगले 1 महीने की डेट्स कैंसल। इंटरनेशनल रेसलिंग एंटरटेनमेंट दिल्ली नाउ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन द किलर, जिन्होंने इंटरनेशनल फ्री स्टाइल रेसलिंग में आज तक एक भी मैच नहीं हारा। यहाँ इंडिया में किलर ओपन चैलेंज के साथ आए हैं। अगर कोई माई का लाल उन्हें हरा देगा तो उसे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के टाइटल के साथ मिलेंगे 10 करोड़ रुपए। लेकिन याद रहे, हारने वाले के जिंदा बचने की कोई गारंटी नहीं है। तो क्या है कोई ऐसा शूरवीर? हा, कावर्ड कंट्री है इंडिया, कोई इतना ब्रेव हार्ट नहीं जो किलर का मुकाबला कर सके। क्या गुरु, बहुत भौकाल चाँप रहे थे? लो आ गए हम मैदान में। देखें, तुम्हारे विदेशी प्रोटीन पाउडर में ढेर जोर है कि हमारे शुद्ध देसी घी में। यह गंवार भैया लड़ेगा किलर से। अबे गांव लौट के गाय भैंसे चरा, यह रेसलिंग तेरे बस का रोग नहीं है। पहले आपको यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा जिसमें लिखा है कि अगर इस फाइट के दौरान आपकी मौत हो जाए तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। सब तो ठीक है मुन्ना, पर इसमें ई कहाँ लिखा है कि अगर यह विलायती सफ़ेद बैल हमारे हाथों बेखुंड धाम पहुंच गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हा, तुम्हारे हाथों और किलर मरेगा? बहुत बकवास करता है तुम डर्टी ब्लैक इंडियंस। इस देश का डर्ट यानी धूल भी जो सर माथे पर लगा ले उसका जीवन धन्य हो जाता है बबुआ। और अब तो सवाल देश की इज्जत का है। लानत है सर फीरा पर, अगर तुम एक बार खाकर दोबारा खड़े भी हो गए तो। भड़ाक! और विजेता वन है, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है पहलवान सरफीरा। देश की नाक बचा ली इसने। मिस्टर सरफीरा, क्या करेंगे आप इन 10 करोड़ रुपयों का? यह पैसा अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए मैडम। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, हम उनका आज मजबूत करेंगे तभी तो देश का आने वाला कल मजबूत होगा। इतनी सी बात तो यह गंवार पहलवान भी समझता है। हेलो, इतनी ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं है, फौरन मेरे पास पहुंचो, बाकी 4 भी आ रहे हैं। BC टावर नाउ। ससुरा ऑफिस बहुत ही चौचक है गुरु। हिच, यहाँ तो जरूर विलायती पीने को मिलेगी बाप। हिच, चुप कर चर्सी, वरना 64 दांत तोड़ देना है मैंने। इसके मुंह में केवल 32 ही दांत है वत्स। इसके मुंह में केवल 32 ही दांत हैं वत्स। ओए, मुझे पता था जूते की फीते हैं कि तू बीच में अपनी लंबी दाढ़ी जरूर घुसाएगा, इसलिए मैंने तेरे भी 32 साथ ही गिन लिए थे। इंसानों की तरह पेश आओ तुम लो क्लास मैंगो पीपल। तुम लो क्लास मैंगो पीपल। ससुरा, अभी तुम्हारे क्लास को ग्लास में भरकर पीपल के पेड़ पर टांगते हम। दूर हट पहलवान, तेरे शरीर से देसी घी की बदबू आ रही है। हम तुम्हें ऐसा बूटी चूर्ण देंगे जो कि तुम्हारे दिमाग की गर्मी को ठंडा करेगा। अबे मैं तेरी दाढ़ी नाल बूटी कूट देवांगा। बंद करो यह तमाशा। तुम्हें यहाँ मैंने तमाशा करने के लिए नहीं बुलाया। अपने आपसी झगड़े बंद करो, तुम्हारी शक्तियों को एकजुट करने का समय आ गया है। मैडम भारती, टू बी कंक्लूडेड इन नरक आहुति। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नरक आहुति में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।